कहानी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड खाना तैयार करके उसे डिलीवर करने जा रही होती है। तभी दूसरी ओर से हमारा मेल लीड अपनी मॉम के साथ बात करते हुए जा रहा था। उसी के बगल से तभी हमारी फीमेल लीड गुजर जाती है। तभी वह देखती है कि होटल में आग लग गई है और वह वहां सभी को बचाने चली जाती है। थोड़ी देर में वह हमारे मेन लीड को उठाकर बाहर लाती है। हमारा मेन लीड उसके गले में बर्थ मार्क को देख लेता है और हमारी फीमेल लीड उसे फेंक कर वहां से चली जाती है। जैसे ही वहां से चली जाती है उसका असिस्टेंट वहां आता है और मिस्टर फू को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं मरा नहीं हूँ। यह देखकर असिस्टेंट खुश हो जाता है और मिस्टर फू को खड़ा करता है। नेक्स्ट सीन में हम यांजी को देखते हैं जो देखती है कि उसके आंटी आकर वहां तमाशा खड़ा कर रही है और उससे रुपए मांग रही है। वह जैसे ही अपनी आंटी को मारने जाता है उसका भाई वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि हमें माफ़ करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू की मॉम उसे देखने आती है और उसके असिस्टेंट को डांटते हुए कहती है कि इसके लिए एक बॉडीगार्ड का इंतज़ाम करो क्योंकि तुम सब यूजलेस हो। उसी समय यांजे आंटी और उनके बेटे को कमरे से बाहर निकाल रही थी। यह सब देखकर मिस्टर फू की मॉम खुश हो जाती है और उसे अपने बेटे का बॉडीगार्ड के लिए हायर कर देती है। तभी डॉक्टर आकर यांजे से कहती है कि तुम्हें रुपए की ज़रूरत है क्योंकि हमें तुम्हारी मॉम का अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। मिस्टर फू की मॉम यांजे से कहती है कि अगर तुम्हें रुपए चाहिए तो तुम मेरे बेटे की बॉडीगार्ड बन जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू अपने कमरे में था। तभी मिस्टर फू की मॉम आती है और कहती है कि आज से यांजे तुम्हारी बॉडीगार्ड है। यह सब देखकर मिस्टर फू सरप्राइज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू को देखते हैं जो अपनी कंपनी में आए होते हैं और उनके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बड़ी मुश्किल से उन्हें गाड़ी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू यांजे को कहते हैं कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ और यह सुनते ही यांजे मिस्टर फू की तरफ देखती है और एक बड़े से टेबल को लेकर उन्हें पीछे धकेलती है और मुस्कुराने लगती है और कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे बाहर निकलते हो। मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड्स को आवाज़ देते हैं। वे आते हैं और उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं निकल पाते। फिर मिस्टर फू यांजे से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। तब वह कहती है कि तुम तो मुझे फायर कर रहे थे ना। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें फायर नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे निकालो। इतना कहते ही यांजे उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देती है। तभी मिस्टर फू का सौतेला भाई वहाँ आ जाता है और उसे धमकाने लगता है और कहता है कि अब तुम डिसेबल हो गए हो, तुम कंपनी को कैसे संभालोगे। लेकिन मिस्टर फू कहता है कि मैं कंपनी को संभालूंगा, वह मेरी बात है। इसके बाद उनका सौतेला भाई अपने साथ लाए गुंडों को कहता है कि मिस्टर फू को मारो। तभी यांजे आकर मिस्टर फू को बचा लेती है और कहती है कि कोई मेरे बॉस को हाथ तो लगा कर दिखाए। इसके बाद उनका सौतेला भाई कहता है कि तुम्हें तो मैं ही संभालूंगा। जैसे ही वह यांजे को मारने लगता है तो यांजे उन्हें मार देती है और उन्हें अच्छा मजाक चखा लेती है, जिसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू यांजे को बुलाते हैं और उसे कंपनी में जाने के लिए एक ड्रेस देते हैं लेकिन वह बहुत ही रिवीलिंग होता है और उसे पहनने को मना कर देती है। लेकिन मिस्टर फू उसे 1 लाख का कार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फू को उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकालते हैं और उसका सौतेला भाई वहां से चला जाता है। तभी कोई आकर मिस्टर फू को किडनैप कर लेता है और एक वेट्रेस आकर यांजे को कोल्ड ड्रिंक देती है। तभी हम देखते हैं कि उसका सौतेला भाई मिस्टर फू को छत पर ला देता है। तभी यांजे आती है और मिस्टर फू के भाई को जबरदस्ती वह ड्रिंक पिला देती है। तभी मिस्टर फू को उसका सौतेला भाई पकड़ लेता है और यांजे को वहां से छलांग लगाने के लिए कहता है लेकिन मिस्टर फू उसे मारकर यांजे को बचा लेता है। यांजे उसे सही सलामत देखकर कहती है कि अगर तुम ठीक थे तो तुमने मेरे सामने क्रिपल होने का नाटक क्यों किया। मिस्टर फू उसे एक्सप्लेन करता है। इससे पहले वह उसे पकड़कर चेयर में बिठा देती है और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। मिस्टर फू का सौतेला भाई नशे में होने के कारण मिस्टर फू को पकड़ लेता है और मिस्टर फू जान बचाने के लिए व्हील चेयर को उठाकर ही भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वह हॉस्पिटल के बाहर होते हैं कि तभी वे अपने सौतेले भाई को हॉस्पिटल के अंदर जाते देखते हैं। वह सीधा जाकर यांजे से मिलता है और उसे अपने बॉडीगार्ड बनने के लिए कहता है। तभी मिस्टर फू आकर मना कर देते हैं। उनका सौतेला भाई यांजे का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मेरी बन जाओ तो मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करा दूंगा। मिस्टर फू कुछ कहता है। इससे पहले उनकी आंटी आ जाती है और उनसे चेक मांगती है कि अगर तुम मुझे चेक दोगे तो मैं तुम्हें लड़की को सौंप दूंगी। पर यांजे चेक को छीन लेती है और उनके सौतेले भाई को वहां से जाने को कहती है। फिर वह मिस्टर फू को कहती है कि तुम्हें चेक देने की कोई ज़रूरत नहीं। मिस्टर फू कहता है मैं इन्हें सीधा करना जानता हूँ। तभी पुलिस आ जाती है और उसके आंटी को गिरफ्तार कर ले जाती है और उनसे कहते हैं कि आपने किसी को सेल करना चाहा है इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो और असिस्टेंट वहाँ से बाहर चले जाते हैं।
जैसे ही वे वहाँ से जा रहे थे तो यांजे की फ्रेंड शिन उन्हें देखती है और सोचती है कि वे इस कमरे से बाहर क्यों निकल रहे हैं। उसके बाद वे सर्च करती है और देखती है कि यांजे ने तो उनकी जान बचाई है। इसके बाद वे यांजे से जाकर पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने किसकी जान बचाई है, लेकिन यांजे उससे कहती है कि नहीं, मुझे तो याद नहीं। यह सुनकर शिन खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर फू को आकर बताता है कि आपकी जान बचाने वाली लड़की मिल गई है। तभी शिन वहाँ आती है और मिस्टर फू से कहती है कि मैंने ही आपकी जान बचाई है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप होटल में पता कर सकते हैं। इसके बाद मिस्टर फू कहते हैं कि ऐसा तो कोई भी लड़की आकर कह सकती है, इसलिए तुम चली जाओ। शिन वहाँ से जाने लगती है तो अपने बाल पीछे करती है जिससे उसका बर्थमार्क दिख जाता है और मिस्टर फू को अपनी चाइल्डहुड मेमोरी याद आती है जिसमें एक लड़की ने उन्हें आकर बचाया था और उसके गले में सेम बर्थमार्क था। वह शिन को रोककर कहते हैं कि तुम तो मेरी चाइल्डहुड की दोस्त हो, लेकिन शिन को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए वह कहती है कि कार एक्सीडेंट में मैं अपनी मेमोरी भूल गई हूँ। मिस्टर फू उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि होटल में इसके रहने का इंतजाम करो। शिन बाहर आती है तो खुश हो जाती है और सोचती है कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगी। जैसे ही वह फू मैंसन से जाने लगती है तो यांजे उसे फ़ोन करती है और कहती है कि क्या तुम फू मैंसन से निकली हो। वह मना कर देती है और घर जाकर अपनी पैकिंग करने लगती है। उसकी माँ आती है तो वह अपनी बेटी से पूछने लगती है तुम कहाँ जा रही हो। वह अपनी माँ को धक्का देती है और कहती है कि अब मैं रिच बनने वाली हूँ। तभी यांजे वहाँ आती है और उसकी मॉम को उठाकर अंदर भेज देती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी वहाँ बटलर आता है और शिन को अपने साथ जाने को कहता है। यांजे कहती है कि तुम्हें फू मैंसन का बटलर क्यों लेने आया है, पर शिन वहाँ से चली जाती है। जैसे यांजे कंपनी आती है तो वह दो कलीग को बात करते हुए सुनती है। वह उनसे पूछती है तो वे उन्हें बताने से मना कर देती हैं, जिस पर गुस्से में आकर वह टेबल पर जोर से हाथ मारती है तो कलीग डरकर उसे बता देती है कि मिस्टर फू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं और यह सुनकर वह दुखी हो जाती है और खुद से ही बात करने लगती है। तभी मिस्टर फू उसके पीछे आ जाते हैं जिससे वह गिरने वाली होती है तो मिस्टर फू उसे पकड़ लेते हैं जिससे उनके बीच एक्सीडेंटल किस हो जाती है। उनकी मॉम आती है तो सरप्राइज रह जाती है। वे अपनी मॉम को समझाने लगते हैं तो उनकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तो वे मना कर देते हैं। मिस्टर फू की मॉम उनसे कहती है कि तुम्हारे बारे में कंपनी में र्यूमर फैल रही है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर फू यांजे पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसी ने यह अफवाह फैलाई होगी, पर यांजे मना कर देती है। मिस्टर फू की मॉम उन्हें शांत होने को कहती है और कहती है मुझे तुम्हारे रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, और उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देती है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ छटक देते हैं और कहते हैं हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं। मिस्टर फू की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वे दोनों गोल्फ खेलने आते हैं तो उनके पिता कहते हैं कि तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है। तो यांजे कहता है यह कोई भी हो, आपको क्या। तो उनके पिता कहते हैं कि तुम्हारी शादी इस गरीब लड़की से नहीं होती। तो यांजे कहता है कि यह मेरी फियांसे नहीं है और अगर होगी भी तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसका सौतेला भाई वहाँ आ जाता है और उसके डैड उसे अपनी कंपनी देने की बात कहते हैं। यांजे कार में होती है तो मिस्टर फू कहते हैं तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तो वह कहती है कि आपको गुस्सा नहीं आया, वे कितना ज़्यादा बुरा भला बोल रहे थे आपको। तभी असिस्टेंट उन्हें बताता है कि हम मिस शिन के होटल पहुंच गए। हम देखते हैं कि शिन मिस्टर फू का इंतज़ार कर रही है और उसे पता चलता है कि यांजे भी उनके साथ आ रही है। जैसे ही मिस्टर फू ऊपर जाने लगते हैं तो शिन घबराने लगती है, लेकिन मिस्टर फू यांजे से कहते हैं कि तुम सीढ़ियों से आओ और हम लिफ्ट से जाएंगे। जैसे ही मिस्टर फू पहुंचते हैं तो शिन कहती है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए मैं आपसे नहीं मिल सकती। यह सुनते ही मिस्टर फू वापस जाने लगते हैं और यांजे उस समय ऊपर आ रही थी। तो मिस्टर फू कहते हैं कि चलो अब नीचे, तो वह शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन ने एक लेडी को यांजे को परेशान करने को कहा होता है और वह यांजे को कहती है कि जाओ तुम दूसरी बिल्डिंग से बॉक्सेस उठा के लाओ। यांजे जब कहती है कि वे बहुत भारी हैं तो वह कहती है कि मिस्टर फू ने यह ऑर्डर दिया है। थोड़ी देर में यांजे वह बॉक्सेस रख लेती है तो वह शॉक हो जाती है और उन्हें हिलाने की कोशिश करती है तो वो हिलते नहीं हैं। फिर यांजे मिस्टर फू के पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, और वह जैसे ही टेबल को पकड़ने वाली थी तो मिस्टर फू उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि उसे बुलाओ जिसने तुम्हें परेशान किया। तो उस लेडी को बुलाया जाता है। मिस्टर फू पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह लेडी कहती है कि मिस शिन के कहने पर।
हम देखते हैं कि शिवे को शक हो गया था, इसलिए वह होटल में जाकर गार्ड को मारने लगती है। जैसे ही शिन को यह पता चलता है तो वह घबरा जाती है। असिस्टेंट सारी बात मिस्टर फू को बताता है तो मिस्टर फू वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही यांजे रूम के बाहर होती है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और वह हॉस्पिटल को निकल जाती है। मिस्टर फू शिन से कहते क्या कोई आया था, तो वह मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी मॉम का ऑपरेशन होना था और उसे 5 लाख की ज़रूरत थी। तभी वहाँ मिस्टर फू का सौतेला भाई आता है, उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें रुपए दे दूँगा। और दूसरी ओर से मिस्टर फू यह सब देख रहा था। तभी यांजे मिस्टर फू के सौतेले भाई को मार देती है और मिस्टर फू आकर कहता है कि अगर तुम्हें रुपए की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे दूँगा, और अपने सौतेले भाई को बेइज्जत कर कर वहाँ से भेज देता है और यूएस से डॉक्टर को बुलाने को कहता है और यांजे का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शेयर होल्डर की मीटिंग देखते हैं, जिसमें मिस्टर फू के पिता उसके खिलाफ थे, जिस पर यांजे को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें मारने को जाती है, पर मिस्टर फू उसे रोक देते हैं और उससे कुछ भी गड़बड़ी करने को मना करते हैं और इसके बाद वे शेयर होल्डर को अपनी ओर कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि आंटी और उनका बेटा आकर तमाशा कर रहे हैं और मिस्टर फू का सौतेला भाई यह देखकर खुश हो रहा था। लेकिन तभी मिस्टर फू की मॉम आती है और सारी बातों को संभाल लेती है और मीडिया में अनाउंस कर देती है कि यांजे उनकी डॉटर इन लॉ है। यह सब सुनकर मीडिया वाले चुप हो जाते हैं और उनके सौतेले भाई का मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम बार का देखते हैं, जहां यांजे बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और मिस्टर फू से कहते हैं कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते, और यह कहकर वह वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी 2 गुंडे आकर यांजे को अपने साथ ले जाते हैं। सिन मिस्टर फू को कॉल करती है और अपने पास बुलाती है। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को यांजे को खोजने को कहता है। यांजे को होश आता है तो वह गुंडों को पीटकर वहां से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन हम होटल का देखते हैं। जब शिन वहां आती है तो मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों गई थी जब तुम्हारी तबीयत खराब थी। तो वह कहती थी कि मैं ठंडी हवा लेने बाहर गई थी, और मिस्टर फू वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यांजे पर ड्रग का असर हो रहा था और वह मिस्टर वू को पकड़कर उन्हें किस करती है और उनके साथ इंटीमेट हो जाती है। जैसे उसे होश आता है तो वह वहाँ से चली जाती है। सिन यह सब कुछ देख लेती है और वह ऐसा दिखाती है कि जैसे उसने ही उनके साथ नाइट स्पेंड की हो। दूसरी ओर यांजे परेशान हो रही थी कि वह मिस्टर फू को कैसे फेस करेगी। तभी हम देखते हैं कि दोनों कलीग बात कर रही थी कि लगता है शिन ही सीईओ की होने वाली वाइफ है, क्योंकि वे उससे एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। दूसरी ओर हम मिस्टर फू को देखते हैं जो मीडिया वालों के सामने अपने एंगेजमेंट की बात करता है। यह सब सुनकर यांजे शिन के पास जाती है और कहती है कि तुम मिस्टर फू को कैसे जानती है। तो शिन कहती है कि अब हम दोनों एंगेजमेंट करने जा रहे हैं तो तुम हमारे बीच में ना ही आओ। तभी शिन नीचे गिरने का नाटक करती है और यांजे से कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। यांजे कहती है मैंने नहीं दिया। तो मिस्टर फू भी उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे धक्का क्यों दिया, अब वह मेरी फियांसे है। नेक्स्ट सीन में यांजे के पास गुंडे आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी ओर मिस्टर फू शिन को अपने साथ होटल लाते हैं और शिन उनसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही रुको, अगर नहीं रुकोगे तो ये पानी तो पी लो। जैसे ही वह पानी पीता है तो उसे नशा होने लगता है। तभी उसे यांजे को कॉल आता है और वह उसका स्पीकर खोल देता है। वह कहती है कि मुझे बचा लो। यह सुनकर मिस्टर फू वहाँ से जाने लगता है, ब्लेड से अपना हाथ काट लेता है। मिस्टर फू वहाँ जाकर यांजे को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में शिन और यांजे बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर फू की मॉम आती है और मिस्टर फू को सच बताती है कि तुम्हारी जान यांजे ने बचाई थी, न कि शिन ने। यह सब सुनकर शिन कहती है कि नहीं, मैंने ही बचाई थी। पर मिस्टर फू की मॉम उसे डांट देती है और कहती है कि ऐसे नखरे मैं 30 सालों में बहुत बार देख चुकी हूँ, इसलिए तुम मुझे फूल नहीं बना सकती, और शिन को वहाँ से धक्के मारकर बाहर भेज देती है। तभी यांजे को वॉमिट होती है और डॉक्टर आकर बताता है कि यह प्रेग्नेंट है। उसके बाद 9 महीने का सीन देखते हैं जिसमें वे दोनों लेडीज़ बात कर रही होती है कि देखना पोता ही होगा, और वे कहती है नहीं पोती ही होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फू के पास नर्स आती है और कहती है कि आपको ट्विंस बेटी हुई है। जैसे ही वह मिस्टर फू को छूती है तो वह गिर जाता है और इसी के साथ मूवी फिनिश हो जाती है।
सो गाइस, आप मेरी वीडियो तो देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।